नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अननोन टू नोन में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सर्दी बहुत पड़ रही है, अपना ख्याल रखें और साथ में तैयारी भी करनी है क्योंकि परीक्षा के लिए कम समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो संभावित परीक्षा तिथि है 18 फरवरी निर्धारित है। आप सब लोग इससे भली भांति परिचित होंगे। तो पुलिस भर्ती परीक्षा के क्रम को आगे कंटिन्यू करते हुए आज रीजनिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 रीजनिंग एनालॉगी या सादृश्यता, ये हमारा टॉपिक है आज का, सादृश्यता या एनालॉगी। आज हम लोग इसमें कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। पढ़ा होगा आप लोगों ने, अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो एक बार प्रयास करें क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक होता है और इसमें बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सादृश्यता या एनालॉगी होता क्या है, सबसे पहले तो ये जान लें। ये मतलब एक विशेष प्रकार का संबंध प्रदर्शित करता है। जैसे कि मान लीजिए ऐसे दे दिया गया, पहले एनालॉगी हमें समझना है। एक विशेष संबंध होता है, जैसे भारत और दे दिया गया नई दिल्ली। नई दिल्ली, अब यहाँ पर ऐसे करके आपको लिख दिया गया, जैसे या तो दोनों चीज ब्लैंक कर दी जाएंगी या एक लिख दिया गया, कुछ भी कर सकते हैं। अफगानिस्तान, और यहाँ बता दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो आपको करना क्या होता है, इनमें जो संबंध है वही संबंध आपको ऑप्शन से ढूंढ के यहाँ पर लिखना है। तो ये जो नई दिल्ली है, हम जानते हैं कि हमारे भारत की राजधानी है, तो हमें अफगानिस्तान की राजधानी इसके लिए मालूम होनी चाहिए। अफगानिस्तान की राजधानी क्या होती है? काबुल। अब ऑप्शन देखो और काबुल को टिक करो। मतलब समझ रहे हैं, जो विशेष संबंध इन शब्दों में है वही संबंध आपको विकल्प से छांट के लिखना होता है। अब एक तो ऐसे दे दिया गया, जैसे वैसे लिख सकते हैं, जैसे शेर दहाड़ना, शेर दहाड़ना। अब यहाँ लिख दिया गया। अब हो सकता है कि एक वर्ड यहाँ पर दे दें और हो सकता है एक को ना दें, तो आपको विकल्प में एक पेयर दिया होगा, उससे जैसे आगे कहीं मिल जाए। मान लो अगर दिया जैसे घोड़ा, यहाँ पर दे दिया गया घोड़ा, तो शेर क्या करता है, जो उसकी आवाज होती है, रोरिंग करता है, दहाड़ता है। उसी प्रकार से जो घोड़ा होता है उसकी जो साउंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हिनहिनाना। तो क्या आ जाएगा? हिनहिनाना, हिनहिनाना, ये हो गया। अगर मान लीजिए बकरी दिया हो तो क्या होगा? मिमियाना या मिमियाहट। कुत्ता दिया होता तो क्या होता? भौंकना। तो ये अगर एक दिया है तब तो उसकी आवाज आपको पता करनी है। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो आप तुरंत विकल्प देखें, और विकल्प में इसमें जो संबंध है उस संबंध के हिसाब से जो पेयर दिया हो वो आपको आंसर के रूप में लिखना होता है। अब जैसे मान लीजिए ऐसे लिख दिया गया, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ लिख दिया गया लखनऊ। अब इसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया आपका कर्नाटक। मान लीजिए ऐसे लिख दिया कर्नाटक। अब इस जगह पर आपको क्या आना है वो लिखना है। तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश क्या क्या संबंध है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है।
कर्नाटक की राजधानी आपको लिखनी है, तो कर्नाटक की राजधानी क्या होती है? बेंगलोर। ये इस टाइप के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, अब तो ये इससे हो गए, इसके बाद इनके समानार्थी हो सकते हैं। जो पहला और दूसरा वर्ड दिया है वो कहो एक दूसरे के पर्याय हों, पर्यायवाची हों, तो आगे का जो पेयर है उसको भी हमें पर्याय ढूंढ के लिखना होगा। विलोम हो सकता है, बहुत टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, काफी टाइप की इसमें प्रॉब्लम बनती है आपको। लेकिन यही देखना है कि पहले दो में जो संबंध है विशेष प्रकार का, वही संबंध आपको अगले विकल्प में जो आपको विकल्प दिए हैं उनसे ढूंढ के सही विकल्प का चुनाव करना है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कुछ प्रैक्टिस आपको कराई जा सकती है महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बाद बाकी इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है। आपको अपनी सोचने की क्षमता, इससे यही चेक किया जाता है कि आप कितनी जल्दी किसी समस्या का हल ढूंढते हैं, कितनी सटीक आपका सोच है। मतलब हल ढूंढना वो भी बिल्कुल सटीक ढूंढना, ये होता है इस चीज में सबसे मुख्य बात। अब जैसे कई क्वेश्चन दे दिया गया, मान लीजिए ऐसे दे दिया गया आम, और दे दिया गया फल, इसके बाद यहाँ दे दिया गया आलू, और इस जगह पे दे दिया गया क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको पता करना है। ठीक? आम क्या है? फल है। आलू क्या है? ये आपको पता करना है। तो आप ध्यान लीजिए, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अब आलू को बहुत से लोग और जड़ लिख दें। देखिए आलू एक तना होता है। आलू क्या होता है? तना होता है। तो जैसे जबकि हम लोग देखते हैं पौधे जो होते हैं, जो ऊपरी हिस्सा होता है वो तना मानते हैं हम लोग, लेकिन आलू, शकरकंद, गाजर, ये जो होते हैं ना, इनमें ध्यान रखना है कि ये जो गन्ना का जो भाग होता है वो तना होता है जो हम लोग खाते हैं। आलू जो खाया जाता है वो कौन सा भाग होता है? वो तना कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये तना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तना। अब नंबर 2, जैसे आपका कुछ पूछ दिया गया, दूसरा कुछ पूछा गया ऐसे करके, जैसे चंद्रमा आ गया, उपग्रह यहाँ दे दिया गया पृथ्वी, इस जगह आपको भरना है। तो चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, हमारी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और पृथ्वी क्या है? ये ग्रह है। ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रह। क्लियर? अगर कहीं अगर ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए पृथ्वी, दे दिया गया सूर्य, फिर आपको दे दिया गया चंद्रमा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर क्या था? चंद्रमा उपग्रह था। चंद्रमा क्या था? उपग्रह। यहाँ लिखा था पृथ्वी, तो पृथ्वी क्या होता है? सौर परिवार में का जो सौर मंडल हम पढ़ते हैं, चंद्रमा एक उपग्रह होता है, सैटेलाइट होता है। और पृथ्वी जो होती है हमारा ग्रह या प्लैनेट होता है। ये जो होता है पृथ्वी, ग्रह क्यों है? जो भी सौर परिवार में जो भी इनके मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, जो सूर्य की या सन की रिवोल्यूशन करते हैं या सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह करते हैं, ग्रह बोला जाता है। और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह बोला जाता है। तो जो चंद्रमा है हमारी पृथ्वी का परिक्रमा करता है, इसलिए ये उपग्रह दिया था। और पृथ्वी हमारा क्या हो गया? ग्रह, क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा करता है। तो अब लेकिन जब यहाँ पर आ गया तो देखिए ये क्या है? ये पृथ्वी और यहाँ लिखा है सूर्य। अब यहाँ पर है ये चंद्रमा, तो जो संबंध इनमें है वही संबंध यहाँ पर ढूंढ के हमें लिखना है। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब यहाँ पर हम क्या बताए थे भी कि जो चंद्रमा होता है वो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। ये आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी।
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पृथ्वी हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, इस तरह के जो प्रश्न आपके आते हैं उनको आप अच्छे से देख लें, क्या उनमें अंतर होता है। और जैसे मान लीजिए ऐसा आ सकता है आपका, एक क्वेश्चन दिया है धुआं, और ये आगे लिखा है प्रदूषण। धुआं, प्रदूषण। अब आगे लिख दिया गया युद्ध। आगे आपको भरना है जो भी आए, यहाँ पर क्या आएगा वो लिखना है। तो हमें क्या बताया गया कि इनका संबंध हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, जो संबंध इनमें होता है वही आगे हमें। जैसे धुआं से क्या होता है? प्रदूषण होता है। स्मोक या मतलब बोला गया एयर पोल्यूशन या जो वायु प्रदूषण होता है वो मोस्टली धुआं से माना जाता है। वो धुआं में जहरीली गैसों को मिलाता है। तो धुआं से हमारा क्या होता है? प्रदूषण। और युद्ध से क्या होता है? विनाश या विध्वंस। युद्ध जब होता है कभी किसी एक देश में या आपस में पड़ोसी देश से, तो विनाश या विध्वंस होता है। इसको विध्वंस लिख सकते हैं, विध्वंस। ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक, तो इनमें संबंध देखना रहता है। अभी बताया गया था कि संबंध जो होता है वो कई प्रकार का हो सकता है। जैसे एक दे दिया गया, मान लो असम, बिहू, मतलब विविध क्षेत्र का इससे नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आप इसका आप सही संबंध पता कर पाओगे। यानी बहुत विशाल इसका सिलेबस होता है, यानी लेकिन ऐसी चीजें आती हैं जिनसे आप वाकिफ होते हो। बस अगर पहले से आपने एक तरह से जो सामान्य अध्ययन की चीजें हैं उनका अध्ययन किया है, मुद्राएं, नदियां, आवाजें, राजधानियां, देश की, राज्यों की, विदेश की, मुद्राएं, बोलियां, है ना। आप डेली यूज वाली जो विशेष प्रकार की वस्तुएं होती हैं उनका क्या वर्क होता है, जितने वे सब्जेक्ट होते हैं, है ना, बीमारियां होती हैं, पढ़ाई होती है, लिपियां होती हैं, हर चीज से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे असम और बिहू दिया है, अब आगे लिख दिया गया केरल, और इस जगह पर आपको पता करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे जो बिहू है वो असम का या असम प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो असम में प्रचलित है। तो अब हमें केरल में बताना है। केरल, तो अब हमें प्रदेश और उनके लोक नृत्य अगर मैंने पढ़े हैं आपने पहले, तभी आप इसके बारे में सटीक संबंध ढूंढ पाओगे। तो इसलिए कहा गया कि इसमें बहुत सावधानी पूर्वक गहन अध्ययन की जरूरत होती है। तो असम का लोक नृत्य बिहू, केरल का आपको पता होना चाहिए, ये होता है कुचिपुड़ी। जैसे राजस्थान आ जाए तो गरबा हो जाता है ना। तो इस तरह से आपको पता होगा, तभी आप ढूंढ पाओगे। और जैसे एक दिया है कांडला, ये दिया है गुजरात। कांडला, गुजरात। अब आगे आपसे पूछ दिया गया कोचीन। कोचीन, ठीक, ये पूछा गया। जिस तरह से कांडला गुजरात से संबंधित है, उसी तरह से कोचीन यहाँ पर किससे संबंधित होगा ये आपको बताना है। ये देखो, कांडला एक वो है आपका बंदरगाह, कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और जो कोचीन है वो आपका पड़ता है केरल में। तो ये इसका संबंध हो गया। इस तरह से आप इसको पता कर सकते हो। तो
हर चीज की जानकारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब जैसे आ गया मान लीजिए रुपया, रुपया आ गया भारत, अब आ गया येन। जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपी या रुपया है, तो अब ये बताना है कि येन अब ऑप्शन में देखना है, क्योंकि रुपया जैसे भारत और आपका पाकिस्तान या एक से अधिक देशों की मुद्रा सेम हो सकती है। जैसे डॉलर कई देशों में चलता है, येन कई देशों में चलता है, रुपया कई देशों में चलता है, जैसे अलग अलग होता है, नेपाल में रहता है रुपया, ठीक। तो येन कितने देशों में चलता है ये पता होना चाहिए, और फिर ये देखना है कि उन देशों में से ऑप्शन में आपका क्या दिया है। तो ऑप्शन आप देखोगे तो येन जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो येन दिया हुआ है इसमें ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन जापान, जापान में ये चलता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जापान की जो मुद्रा है उसको ये बोला जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। निश्चित रूप से जब आप प्रयास करोगे और इस पे जब 2 4 6 10 बार आप प्रैक्टिस करोगे, एक बार अगर आपने देख लिया तो काफी मदद मिलती है। लेकिन जब तक अभी आप इसको पढ़े नहीं है तब तक समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए इसको 1 2 बार पढ़िए और आसानी से, अब जैसे कि अब बीमारियों से संबंधित आ गया क्वेश्चन, जैसे कुत्ता दे दिया गया, कुत्ता रेबीज। अब यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है, जैसे दे दिया मच्छर। अब जैसे रेबीज किससे फैलता है, कुत्ता से, तो मच्छर से क्या फैलता है, मलेरिया। अब ऑप्शन में देखना है ना, मलेरिया दिया है, या मच्छर से जो भी बीमारी दी है, मच्छर ना देखे और कुछ दे देते वर्ड, तो उससे कौन सी बीमारी फैलती है वो बीमारी आपको लिखनी थी। चलिए और जब आगे बढ़ते हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं, जैसे कि लिखा है, ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मैथ से आ सकता है, हिंदी से आ सकता है, विज्ञान से आ सकता है, कोई विषय इसमें छूटता नहीं है। रेखा, वर्ग, वृत्तचाप, ये क्या होगा। जैसे रेखाओं, बराबर रेखाओं से मिला के आप क्या बना लेते हो, वर्ग। वर्ग कैसा होता है, ऐसे बराबर बराबर रेखाएं मिला दी जाती है। और वृत्तचाप क्या होता है, जैसे एक ये वृत्त है तो ऐसे अगर बोल दिया गया ये इतना हिस्सा, ये वृत्तचाप होता है। तो रेखा ये किसका हिस्सा है, वर्ग का। तो ये जो वृत्तचाप है ये किसका हिस्सा है, या भाग है वृत्त का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वृत्त, ये आ जाएगा आपका। समझ रहे होंगे ना। जैसे रेखाओं से वर्ग बन जाता है, या वर्ग किससे मिलकर बना, रेखाओं से, तो वृत्त किससे मिलकर बनता है, वृत्तचाप से। और जैसे आपका आ गया महासागर, महासागर पानी, तो इसी प्रकार से ग्लेशियर क्या होगा, महासागर में क्या होता है, पानी होता है। और ग्लेशियर या बहुत सारे पानी जब इकट्ठा होता है किसी जगह पर तो उसको हम महासागर बोलते हैं। और ग्लेशियर कैसे बनता है, जो बहुत सारी पानी जम के बर्फ हो जाती है, या जब बर्फ वहां से पिघलती है तो ग्लेशियर बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, बर्फ। बर्फ के जमने से ग्लेशियर बनता है, पानी के इकट्ठे होने से महासागर बनता है। या महासागर में ढेर सारा पानी होता है और ग्लेशियर पिघलने से बर्फ बनती है। ग्लेशियर में बर्फ ही बर्फ होती है, ये कह सकते हो आप।
आगे जैसे आपको देखते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है नए टाइप का, टेक्सोनॉमी। बहुत पूछा जाता है टेक्सोनॉमी। और ये आपका होता है, इसका मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण। और अब आगे जैसे दिया गया पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। तो टेक्सोनॉमी मतलब बोलते हैं वर्गीकरण को, क्लासिफिकेशन को। वैसे तरह से पेडोलॉजी जो होता है, ये पेडोलॉजी मृदा या मिट्टी या भूमि, जिसके अंतर्गत मृदा या मिट्टी का स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, वो हमारा पेडोलॉजी होता है। और जिसके अंतर्गत वर्गीकरण चीजों को किया जाता है, उसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो ये इनका आपस में संबंध हो गया। और देखिए क्वेश्चन, और क्वेश्चन जैसे आपका आ गया कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हार्ट से संबंधित होता है, हार्ट यहाँ पर। और जूलॉजी, जूलॉजी, जूलॉजी। देखिए कार्डियोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर हार्ट, हृदय का उपचार या इलाज या ट्रीटमेंट किया जाता है। और जूलॉजी होता है हार्ट का स्टडी सेंटर। क्या हो गया आपका एक तरह से कार्डियोलॉजी। जूलॉजी, ये विज्ञान में चार भाषाएं हो जाती हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जूलॉजी, जिसको हम लोग जंतु विज्ञान, और बायोलॉजी, सॉरी वो बॉटनी, जिसको हम वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। तो जो बायोलॉजी वर्ड है हमारा, बायोलॉजी, इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। इसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति का, और इसके अंदर प्राणियों का, यानी कि जंतुओं का, जंतु। तो जूलॉजी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे, जंतु का, है ना। जैसे पशु में जो भी ऑप्शन आपका दिया है, तो आप देखें, जैसे कीट दिया है, पशु दिया है, पौधे दिया है, रोगाणु दिया, तो ये पशु हो जाएगा आपका यहाँ पर सही विकल्प। ये चीज हो गया आपका, ये इसका हो जाएगा आपका सबसे सही और सटीक, जो इन समानता दर्शित करेगा। अब जैसे कि ये बोल दिया गया क्रिकेट, क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, पिच पर। अब यहाँ पर बोल दिया गया स्केटिंग, स्केटिंग कहाँ खेली जाती है। स्केटिंग अगर आप करोगे तो कहाँ पर करोगे। क्रिकेट खेलने जाते हैं तो उसके लिए पिच की जरूरत होती है। कितना, शायद 22 से वो रखता है कदम, और 22 गज, 22 फुट रहती है उसकी दूरी। और पिच पर खेला जाता है क्रिकेट। उसी तरह से स्केटिंग जो है, ये रिंग पर खेली जाती है। इसका जो संबंध इसका क्रिकेट का पिच से है, वही स्केटिंग का रिंग से हुआ। तो ये इसका सही संबंध प्रदर्शित कर रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे और भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से कि जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ऊर्जा जूल।
आगे कुछ दिया ही नहीं है, दो वर्ड जो इन दोनों में संबंध है। जैसे बताया था कि ये दो दिए गए, एक अगला वर्ड दे दिया गया, आपको एक ही केवल पता करना है। अब ऐसे आ गया ऊर्जा और जूल। अब आगे कुछ नहीं दिया तो इसमें क्या होता है, आपको ऑप्शन देखना है। तो जैसे आप ये जानते हैं कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है या यूनिट जूल होता है। तो अब आप ऑप्शन देखें, जैसे एक ऑप्शन इसमें दिया है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, एनर्जी। इसका जो मात्रक या हमारी यूनिट या इकाई होती है वो जूल, और प्रतिरोध का होता है ओम। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसमें ऑप्शन में दिया है। इसमें केवल एक हिस्सा दिया जाएगा और एक पूरा आपको पता करना पड़ेगा। अभी तक जो आप क्वेश्चन देख रहे थे उसमें जो रिलेशन दिया था आगे वाले शब्द का, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन पता करना था। इसमें पूरा दिया ही नहीं, तो इसमें जब तक आप ऑप्शन नहीं दोगे तब तक आप कर ही नहीं पाओगे। तो ऑप्शन में से चुनना है बड़ी ध्यान से इस टाइप का क्वेश्चन को। अब बताया था कुछ भी ऐसे हो सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं, पर्याय वर्ड्स ही हो सकते हैं, जैसे कि भोर, सुबह, तो लैंप लाइट, रजत या शीतकालीन। ऐसे जो भी ऑप्शन होंगे वो एक दूसरे से सेम जो मिल जाएंगे तो वही उसके आंसर हो जाएंगे। अब जैसे टेट पोल मेढक का प्रकार होता है, उसी तरह से और कई चीजें आपकी कॉमन आ सकती है, उससे आप इसको देख सकते हैं। अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन और आ सकते हैं उसमें जैसे आपका हो सकता है कुछ शब्द ऐसे भी आ जाए कि जैसे मान लीजिए मैथमेटिकल वर्ड आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, उनको आप कैसे पता करोगे। जैसे कोई कई क्वेश्चन इसमें ऐसे हो सकते हैं जो मैथ से रिलेटेड हो सकते हैं, उनको कैसे आप पता करोगे। जैसे मान लो एक ऐसे दे दिया गया क्वेश्चन, 624 और ये आपको पता करना है, इस टाइप से दिया जा सकता है। तो इसको लिए ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको। जैसे ये नंबर जो है ये ऐसे देखने में लग रहा है 6 4 या 24 है। अब ऑप्शन मान लीजिए इसमें ऐसे दिए हैं, पेयर में दिए होंगे, तो ऐसे 25 36 60 120 और 24 60 और कोई एक दे दिया गया 32 80, ऐसे करके। अब इसके अकॉर्डिंग इससे एक ऑप्शन आपको चुनना है, एक पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं। अब हमें देखना है कि ऐसा तो कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा है कि इसमें गुणा 6 में 4 से करें 24 आ गया तो ऐसा आ जाएगा, या ऐसा आ जाए कि 2 4 जोड़ा तो 6 आ गया, ऐसा भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करें, जैसे ये नंबर जो है कुछ एक लॉजिक बन रहा होगा जिसके हिसाब से ये आपके और नंबर लिखने हैं। ये जो 6 होता है वो होता है 2 का क्यूब -2, ये 6 आ जाता है, और ये क्या है 3 का क्यूब -3 24 हो जाता है। तो आगे जो आएगा वो हमारा आएगा 4 का क्यूब -4, 4 का क्यूब होता है 64 -4 बराबर 60, तो ये आ गया 60 आपका। आगे 5 का क्यूब -5, अब 60 पहले सिर्फ इसमें दिया है, इसको चेक कर ले 5 का क्यूब -5 तो ये भी 120 आ जाएगा। तो ये जो है ये वाला ऑप्शन सही हो गया।
नंबर से संबंधित भी इसमें आपकी प्रॉब्लम दी जा सकती है। जैसे जो संबंध पहले में है वही आपको आगे लागू करके आंसर पता करना है। अब जैसे आप हो सकता है ऐसे दे दें 10 91, यहाँ पर दे दें 9, ये आपको पता करने के देना। ऑप्शन दे दिए गए आपको इसमें बहुत सारे, 69, एक ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 72, तीसरा ऑप्शन और 97 चौथा ऑप्शन। ठीक, तो आप कैसे करोगे? देखो जैसे ये कितना है 10, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 + 1 = 10, 10 आ गया। यहाँ पर क्या है 9, तो आगे जो नंबर ऑप्शन में दिए हैं उनके अंकों को जोड़ के देख लें, जिसमें 9 आ रहा होगा वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो 72 लिखा है इसमें ही ऐसा हो रहा है कि दोनों अंकों को जोड़े तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 72। ठीक है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, और इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन जितने टाइप के आपके क्वेश्चन बताए गए हैं और उसमें से अगर कुछ छूटे हों तो देख सकते हैं। लेकिन विशेषकर ऐसा होगा कि उसमें विलोम शब्द, पर्यायवाची या आपके जो नहीं बताए गए हैं, हर टाइप से बीमारियों से, राजधानियों से, मुद्राओं से, आवाजों से और बंदरगाहों से, लोक नृत्य से, संख्याओं से संबंधित जो भी बनते हैं वो क्वेश्चन बताए गए हैं, या अपने आदमी के नेचर से, जैसे कोई खुश है तो हंसी हो गई, और दुख है तो रोना हो गया। एक तरह से सब भी जो संबंध बनते हैं वो और भी आप देख लें। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है 45, 49, 47, अब इसमें ऑप्शन दे दिए गए, बिना ऑप्शन के इसको आप नहीं कर पाओगे। 25 ऑप्शन दिया गया है, 25, 54, 79, 25, 54, 79। एक बी में दिया हुआ है 15, 19, 37, 15, 19, 37। सी में दिया गया 5, 39, 44, 39, 44। और डी में दिया गया 35, इधर लिख देंगे 35, 59, 47, ये दिया गया है। तो अब देखो एक पहला तो ये बन रहा था कि 45, 2, 47, 47, 2, 49, पहले और आखिरी में 2 का अंतर, आखिरी और बीच वाले में 2 का अंतर। लेकिन ऐसा इस ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा हमको जो ये हम लागू कर लें। ये यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये दोनों हमारी भाज्य होती एक अभाज्य संख्या है, इसमें एक अभाज्य है, इसमें 2 अभाज्य है, इसमें एक अभाज्य है और इसमें 2 अभाज्य है। अब ऐसा भी नहीं है कि किसी एक विकल्प में एक अभाज्य हो, है ना? एक से ज्यादा, जैसे 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें 2 अभाज्य संख्या है, और 2 ऑप्शन में ऐसे मिल रहे हैं जिसमें एक अभाज्य संख्या है, 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जिसमें 2 अभाज्य संख्या है, तो वो भी नहीं मैच कर रहा है। और फिर ये तो अब क्या कर सकते हैं हम, और कुछ देख लें। सारी विषम संख्याएं, सारी विषम संख्याएं सममित दी हैं, केवल एक ही सम आई है और सब में विषम ही दी है, वो भी नहीं लागू होगा। तो इनको हम अगर प्लस करके देखें, एक बार ट्राई कर लेते हैं। 45 + 49 + 47, तो क्या हो गया? 141। क्योंकि ये और ये क्रम से है, इसका 3 से गुणा कर लीजिए, 141 आ जाएगा। अब देख लें जोड़ के, क्या किसी में आ रहा है? 25, 79, 79, अच्छा ये इनका जो योग इसके बराबर था, उसमें ऐसा कहीं नहीं था, तो ये हो जाएगा 162, 158, 158, 15, 19, 34, 37, 71, 5, 29, 44, 88।
अच्छा, ये दो विकल्प ऐसे थे जिनमें इन दोनों पहली दोनों का योग आखिरी के बराबर था, इसमें भी और इसमें भी। इसमें 3 ज्यादा था, इनका योग कितना आया था 71 आया, इनका 158 आया, इनका 88 आया। अब होगा तो इसी को होगा 35 59 94 47 141। अच्छा, एक ये भी संख्या होगी या दूसरा कि इन दोनों का योग या इन दोनों का औसत ये 47 है। 45 प्लस 49/2 47, यहाँ पर भी यही आ रहा 35 प्लस 59/2 बराबर 47, या इन तीनों का योग 141 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया डी, 35 59 47, ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ऐसे करके दे दिया गया कि EST 1, अब आगे कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। EST बराबर 1 दे दिया गया, अब इसमें पूछ सकते हैं RSI, इसका क्या होगा। जिस संबंध से या जिस तरह से इसको हमने PST को 1 लिखा है, उस तरह से वही पैटर्न फॉलो करके हम RSI को क्या लिखेंगे वो पता करना है। तो ऐसे केस में सबसे इनके लेटर को प्लस करना शुरू कर दो। P आता है आपका 16 पे, S आता है 19 पे, T आता है 20 पे, 16 19 35 20 55, 55 आ गया। अब क्या करें, 55 यहाँ लाना है 1, तो इनको इनको प्लस कर लें, 5 प्लस 5 10, और फिर 1 प्लस 0 कर ले 1। ये पैटर्न आपका बन रहा है, यही यहाँ लगा दें RST, यानी 18 19 9। ये प्लस आपको पता होगी, अभी जब पिछले वीडियो में मैंने कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट वर्ड फॉर्मेशन ये टॉपिक जब पढ़ाए थे तब उसमें इनकी प्लेस के बारे में बताया गया था। तो 18 19 37 9 46, 46 आ गया। और 46 के जब हम इनको अंकों को प्लस करें क्या आएगा 10, और इनको जब प्लस करेंगे यानी ये भी आपका जो होगा ये जो इसका आएगा, इसका भी आंसर या संख्या जो होगी वो 1 ही आ जाएगी। तो एनालॉजी एक महत्वपूर्ण और बड़ा टॉपिक होता है, उसके अभी कुछ क्वेश्चंस या जो इस परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, जो पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके बारे में आज वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। वीडियो देखें और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए लाभदायक हो, अच्छा लगे, हमारे चैनल अननोन टू नोन को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।